हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो अभी आपके मिड टर्म एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पास है और मिड टर्म एग्जाम के अंदर मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आपकी प्रिपरेशन की वो पता चलती है कि आप किस लेवल पे हो, कितने पानी में हो। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 16 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप क्या करोगे, सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, हो सके तो उसकी प्रिंट आउट निकलवा लोगे और साथ साथ हम मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप क्या करोगे, पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करोगे और फिर आप वीडियो को दोबारा ऑन करके क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नोन एज। हाँ, मतलब जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो आपकी ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद कर लो, बाकी मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड आपका आरएक्स, रिएक्शन कराते हैं आप सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड होता है ये NaOR। ठीक, तो क्या होता है इसके अंदर, आपने रिएक्शन पढ़ रखी होगी, Na प्लस में टूट जाता है और O माइनस R में। तो क्या होता है, ये हेलोजन यहाँ से निकल के इस Na के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस Na के साथ NaX बना लेगा और ये OR ग्रुप इसके साथ मिलके आपकी ईथर की फॉर्मेशन करता है, ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या निकल गया, NaX। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा ये कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है। आपने अगर ईथर की फॉर्मेशन पढ़ रहे हो कि ईथर कैसे बनता है, तो वहाँ पे हमने 2 तरीके पढ़े थे। ठीक है, उनमें से ये सेकंड मेथड था जहाँ पर विलियमसन थीसिस नाम की रिएक्शन पढ़ी थी। याद है, जब आप एल्काइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, तो ईथर की फॉर्मेशन होती है और ये एल्काइड आपका 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री एल्काइड होगा। अगर 3 डिग्री एल्काइड हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर, और ये वाला आपका 1 डिग्री एल्काइड होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एन अल्कोहल एक्स ऑन रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट ZnCl2 HCl प्रोड्यूसेस ट्यूबिलिटी इमीडिएटली। ठीक है, मतलब ये एक लुकास एजेंट वाला क्वेश्चन आ गया। लुकास टेस्ट होता है हमारा एक अल्कोहल के अंदर, तो वही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि कौन लुकास टेस्ट देगा और प्रोड्यूस ट्यूबिलिटी इमीडिएटली। हाँ, तो हमने पढ़ रखा होगा जब अल्कोहल रिएक्शन करता है लुकास टेस्ट के साथ, ठीक है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो जो ट्यूबिलिटी देता है वो तुरंत देता है, इमीडिएटली देता है। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो 5 to 10 मिनट्स लेगा ट्यूबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और 1 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करता, मतलब नो ट्यूबिलिटी मिलती है आपकी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और आपको बताना है कि ट्यूबिलिटी इमीडिएटली कौन देता है। इमीडिएटली का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला इसमें ऑप्शन में दे रखा है एथेनॉल, तो एथेनॉल बनाऊं, तो ये हमारा एथेनॉल हो गया, चलो ठीक है। दूसरा है प्रोपेन 1 ऑल, तो ये आपका प्रोपेन 1 ऑल हो गया। तीसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, और है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि जब लुकास टेस्ट आप करेंगे तो ट्यूबिलिटी इमीडिएटली मिल जाए, मतलब आपको 3 डिग्री अल्कोहल पहचानना पड़ेगा इसमें। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी नहीं होगा। और ये आपका 2 डिग्री है, 2 डिग्री में क्या होता है, जो ट्यूबिलिटी होती है वो 5 to 10 मिनट्स लेती है, ठीक है, प्रोड्यूस करने की। ये वाला देखिए, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, एक, दूसरा और तीसरा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये जो अल्कोहल है, ये जो ट्यूबिलिटी देगा लुकास टेस्ट के रिएक्शन करने के बाद, ये आपका इमीडिएटली देगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स लुकास टेस्ट इमीडिएटली देते हैं, जो ट्यूबिलिटी होती है वो इमीडिएटली मिलती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। और हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर। हाँ, ठीक है, तो जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब आप जब कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर के रिएक्शन कराते हैं, तो आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म पे अगर ध्यान दिया होगा, तो मैकेनिज्म के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी वो हो रहा था कार्बोकैटायन। मतलब आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही देखना पड़ता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फास्टली कौन देगा। ठीक है, तो इसमें यही ऑर्डर पूछा गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फास्ट कौन देगा। ठीक है, तो हम एक 3 डिग्री अल्काइल लेते हैं पहले, 3 डिग्री अल्काइल 3 डिग्री अल्काइल ले लेते हैं, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी, ठीक है, और एक 2 डिग्री ले लेते हैं। बहुत आसान है वैसे तो, आपने अगर मैकेनिज्म पढ़ रखी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक 1 डिग्री लेते हैं, CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर, तो इसका क्या काम होता है, H+ देना,
H प्लस, और H प्लस क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आपका ऑक्सीजन क्या है न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी, तो आपकी क्या फॉर्मेशन होगी, ये हो जाएगी CH3 और OH2 प्लस। ठीक है, फिर क्या होता है, ये वाला यहाँ से ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, फिर क्या करते हैं आप, सिंपल यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन खेल लो। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ से आप हीट कर दो, इसको हीट कर दो, तो क्या होगा, यहाँ इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, CH3C, यहाँ पे दिखाए थे CH2 एंड आपका CH3, तो ये आपकी क्या होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक, तो इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है आपका, इंटरमीडिएट में आपका कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट में आपको क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, मतलब आपको स्टेबिलिटी किससे देखनी पड़ेगी, कौन फास्ट देगा रिएक्शन, बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप सभी को पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन थोड़ा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इसका जो ऑर्डर होगा एक्चुअली वो होगा आपका ये CH3COH पहला ये, फिर आपका ले लो CH3 2CHOH, फिर आप ले लो ये CH3CH2OH, मतलब आपको जो ऑर्डर होगा ये होगा। और ये अगर ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म फॉलो होती है और आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फास्ट कौन देगा, वो आपको बताएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप आंसर लगा लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मतलब इन चारों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है। ठीक है, तो आप सभी को ये पता है कि अल्कोहल आपका एसिडिक नेचर शो होता है, फिनॉल आपका एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो ये देखो, ये वाला जो है फिनॉल का है, फिनॉल आपको पता है कि एसिड कौन होता है, जो H प्लस रिलीज करते हैं, तो आप अगर इसका H प्लस रिलीज करेंगे तो आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी ये वाली, आपका बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा, और आप इसमें से H प्लस रिलीज करते हैं तो फिनॉल में से आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन O-, और इसमें से कर लो, ये तो सबसे खराब एसिड है भाई, मिल गया आंसर, ये सबसे खराब एसिड है। और ये वाला देखो, और O-Cl, ठीक है, ये वाला देखो। ठीक है, तो सबने क्या करा, अपना अपना H प्लस लूज कर दिया है, और हाँ अब देखते हैं इसके अंदर सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। ठीक, तो O- जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी के ऊपर, ठीक है, उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे ये चार्ज यहाँ पे कम हो सके। ठीक है, चार्ज कम हो सके, तो यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं दिख रहा है आपको, रेजोनेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब लोन पेयर है, मान लो ये नेगेटिव सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है जिससे चार्ज थोड़ा सा कम हो जाए इस पे और स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए, तो इस पे नहीं आ रहा। तो ये तो अच्छा एसिड नहीं है, इसे खराब पीछे कर दो पहली बात। और फिनॉक्साइड देख लेते हैं, फिनॉक्साइड के अंदर देखो लोन पेयर सिग्मा पाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से ये चार्ज यहाँ से कम हो जाएगा और ये चार्ज थोड़ा घूमता रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये अच्छा एसिड हो सकता है, फिनॉल ये अच्छा एसिड हो सकता है। सबसे खराब एसिड तो ये है, सबसे खराब एसिड ये है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं है, तो बचा ये और ये, इसे कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें सिग्मा नहीं, नेगेटिव सिग्मा पाई या लोन पेयर सिग्मा पाई कह सकते हो, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसने पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा रखा है। ठीक है, और क्लोरीन आपका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इसका काम है यहाँ से खींचना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की पावर से ये क्या करेगा, इनको जब यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा तो ये क्या करेगा, अपनी माइनस आई पावर से और चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे अच्छा एसिड मेरे हिसाब से ये है। ठीक है, ये सबसे अच्छा एसिड है, फिर उसके बाद ये आएगा, और सबसे पीछे तो ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, सबसे अच्छा एसिड इसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे अच्छा एसिड है ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है, तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये चार्ज को इसके कंपैरिजन में ज्यादा कम करने की कोशिश करेगा, और ये ज्यादा अच्छा एसिड है। क्योंकि एसिडिक नेचर का प्रॉपर्टी है कि जब आप H प्लस लूज कर दें तो आपका जो ये जो बनता है, इसकी फॉर्मेशन जो होती है, इनकी फॉर्मेशन ये स्टेबल होनी चाहिए, और चार्ज वाली चीजें स्टेबल नहीं होती, इन चार्ज को कम करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी माइनस आई पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इसकी नेगेटिव पावर को खींचेगा और चार्ज कम करने की कोशिश करेगा, जिससे ये एक अच्छा एसिड यहाँ पे माना जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बाद में करेंगे, पहले नंबर 6 देख लो। इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस HCl ZnCl2 RClH2 की फॉर्मेशन होती है। हाँ, मतलब तो लुकास वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, मतलब जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2 के साथ, तो आपकी एल्काइल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, ये लुकास टेस्ट वाली रिएक्शन है, लुकास रिएजेंट वाली क्वेश्चन टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा इसकी मैकेनिज्म पे, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो आपको स्टेबिलिटी किससे देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। और आप सभी को पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब आपको व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल पूछा है, तो आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा इसके साथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, एनिसोल रिएक्ट विद HI टू गिव। एनिसोल जब रिएक्शन करता है, एनिसोल बना लो पहले, यह आपका एनिसोल हो गया, एनिसोल। ठीक है, एनिसोल जब आपके रिएक्शन करता है HI के साथ, HI के साथ, तो आपको क्या मिलता है? ठीक है, HI की एनिसोल की रिएक्शन करानी है। ओके, तो देखो इसमें दो कंडीशन होती है, ईथर का क्वेश्चन पहली बात तुम्हें बता दूं, दो कंडीशन होती है। अगर सिर्फ HI दे रखा है, सिर्फ HI के साथ रिएक्शन कर, ठीक है, तो HI दे रखा है, तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक HI सिंपल और एक HI एक्सेस में दिया हो तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्या होता है, H प्लस और I माइनस कर दो पहले, तो H प्लस I माइनस कर दिया, ऐसे टूटेगा H प्लस I माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो इसको प्रोटोनेट कर दो पहले H प्लस देके। ठीक है, तो ये हम इसको प्रोटोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रोटोनेट कर दिया, ये कर दिया। अब क्या क्या काम होता है, आपका क्या काम होता है, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ के देखना होता है, इसको और इसको। ठीक है, अगर इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के अगर आपकी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, मतलब या तो इधर से तोड़ दो या तो इधर से तोड़ दो, और आपकी अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की वो हो जाती है फॉर्मेशन, या आपका 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, फिनाइल 3 डिग्री फिनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो आप फॉर्मेशन करो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये अगर आप तोड़ोगे ये, ठीक है, तो ये 1 डिग्री आपका फ्लो हो रहा है, 1 डिग्री यहाँ पे बनेगा CH3। ओके, तो अगर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तो आपका SN2 मैकेनिज्म चलता है। अरे यार बहुत हार्ड बना दिया, चलो सिंपल कर देते हैं, सिंपल करते हो, मेरे को इतना हार्ड क्यों बनाना है, इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, क्या है, लोकेलाइज्ड है, मतलब ये आपका रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों बॉन्ड तोड़ने होते हैं, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना होता है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना होता है। ठीक है, अगर आपका ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, मतलब आपका रेजोनेंस में बिजी है, तो दिख रहा होगा आपको लोन पेयर सिग्मा पाई, ये वाला इस साइड से आपका रेजोनेंस में बिजी है ये। ठीक, तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला आपको बॉन्ड तोड़ देना है। ओके, तो क्या और कैसे तोड़ना है, इसको दे देना आप H और इसको दे देना I। ठीक, इसको H दे देना, इसको I दे देना, और बना दो, क्या बनेगा, पहले बनेगा आपका फिनॉल, और यहाँ पे बन रहा है एल्काइल आयोडाइड, मतलब मिथाइल आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बस सुन लो। ठीक है, एक ये वाला तरीका हो गया। अगर यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर रेजोनेंस से बिजी है तो सिर्फ एक ही साइड को तोड़ना है, इस साइड से तोड़ दो बस। अगर ये बिजी नहीं होता, मान लो ऐसे होता है, ये CH3O C2H5। ठीक है, तो ये लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस से बिजी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है, तो आपको जब आप इसमें HI की रिएक्शन कराओगे, वैसे ही एक्सेस वाली रिएक्शन है, एक्सेस जब होता है तो क्या होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, दोनों बॉन्ड तोड़ना है, इसको H देना, इसको I देना, फिर इसको H देना, दोबारा इसको I देना, तो यहाँ पे दो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, CH3I और C2H5I, और यहाँ से आप H2 निकाल दो, लिखना जरूरी नहीं है, तो आपके यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में बिजी है, जैसे इसमें ये लोन पेयर इसमें बिजी है रेजोनेंस के, तो आपको ये वाला साइड नहीं तोड़ना होता, ये वाला साइड आपको नहीं तोड़ना होता, सिर्फ ये वाला साइड आपको तोड़ के HI की रिएक्शन, HI इसको दे देना, H इसको दे देना, और ये फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जब ये कंडीशन एक्सेस में दिया हो, मतलब HI के साथ यहाँ पे एक्सेस में लिखा हो, तो ये आपको काम करना होता है। ठीक, और दूसरा तरीका होता है, तीसरा तरीका मान लो, दूसरा तरीका तो ये हो गया, तीसरा देखो कहता हूँ, जैसे ये देखो आप ये वाला क्वेश्चन ले लो, CH3 और ये CH3, और आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको HI की रिएक्शन करनी है, तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इसको पहले प्रोटोनेट कर दो H प्लस देके। ठीक है, तो ये हो गया, H प्लस मिल गया, इसको प्रोटोनेट कर दिया। आप क्या करो, दोनों बॉन्ड तोड़ के देखो, अगर दोनों बॉन्ड किसी भी एक साइड, आप अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है 3 डिग्री वाला, ठीक है, तो आपको अब मैकेनिज्म फॉलो करने की पड़ेगी SN1 वाली। ठीक है, तो क्या करो, ये देखो इसको तोड़ रहे हो, तो ये देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है 3 डिग्री वाला, देखो CH3 और ये देखो आपकी कार्बोकेटाइन कौन सी बन गई है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है। तो अब आपको रिएक्शन करनी है SN1 मैकेनिज्म में चलना है। SN1 में क्या होता है, I माइनस कहाँ जाएगा, 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब किसी भी साइड से, इस साइड से नहीं तो इस साइड से, करके देखना आपको,
तो आपको फिर मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ेगी SN1 वाली, मतलब ये I माइनस कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बोकेटाइन पर जाएगा, इस वाले कार्बन पर जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका, ठीक है। और इधर से क्या बनेगा, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, एक ये वाली बात याद रखना और ये वाली बात याद रखना, ये वाली एक्सेस में दिया हो, आप अगर लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में बिजी है तो आपको ये वाला तोड़ना नहीं है, इसे ये वाला तोड़ के H और I से आप ये रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। अगर आपका दोनों साइड है, दोनों साइड इधर भी रेजोनेंस नहीं आ रहा, इधर भी रेजोनेंस नहीं आ रहा, तो आपको दोनों साइड से तोड़ना पड़ेगा और आपको HI करके रिएक्शन को फॉलो करनी पड़ेगी और आपकी दो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा होता है ईथर के लिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो और इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को, इस वाले पार्ट को दोबारा से आप रिपीट करके एक बार देख लो। ओके, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। जब आप एथेनॉल को हीट करेंगे, एथेनॉल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन गिव्स, मतलब जब आप अल्कोहल को, मतलब एथेनॉल को हीट करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती कर देते हैं। देखो CH3 CH2 और OH, ये आपका एथेनॉल है, ठीक है। आपको इसकी रिएक्शन करनी है 413 केल्विन पे, 413 केल्विन टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करनी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, देखो ये वाली कौन सी रिएक्शन है, बच्चे क्या करते हैं इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन कर देते हैं, एल्कीन बना के आ जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो भाई कंडीशन देखो 413 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पे, 413 केल्विन टेम्परेचर है। अगर ये वाला आपका, पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, इसमें आपकी ईथर की फॉर्मेशन होगी पहली बात तो, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, ऐसे ले लो, इसको दो बार लिख लो ऐसे, CH3 CH2 और OH, इसको दो बार लिख लिया और ऐसे इसको H2 निकाल दो, यहाँ से H2 निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा आपका CH3 CH2O CH2 एंड आपका CH3। तो ये आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी पहली बात तो ये, मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, इसमें बच्चे क्या करते हैं एल्कीन की फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि ये वाली रिएक्शन आप उन्हें ऐसा लगती है कि ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, बट वहां पे कंडीशन है, अगर यही अगर 443 केल्विन पे बोले, 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन खेलना है, ठीक है। मतलब ये अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा करना है, तो अल्फा से आपको क्या निकालना है, ये निकालना है अल्कोहल ग्रुप, और बीटा से एक हाइड्रोजन निकाल के आपको एल्कीन की फॉर्मेशन बच्चे करके आ जाते हैं अक्सर, मतलब CH2 ठीक है। तो ये गलत है, ये वाला सही है। टेम्परेचर का ध्यान रखना, अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है तो आपको ईथर की फॉर्मेशन करनी है, अगर आपका 443 केल्विन टेम्परेचर है तो आपको एल्कीन की फॉर्मेशन करती है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना, टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो बाकी मैंने ईथर बनाना सिखा दिया, कैसे ईथर बनाना है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो एक साथ और यहाँ से H2O निकाल दो और दोनों को एक बार कंबाइन करके यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा, काफी सही क्वेश्चन है, मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए जो लग रहा है हाँ पूरे चांसेस है इनके एग्जाम में आने के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको नोट करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मतलब आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन करते हैं HI के साथ। तो अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे किया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया है। तो हमने क्या किया था, इसमें HI दे रखा है, तो सबसे पहला काम होगा आप इसको प्रोटोनेट कर दो, H प्लस और I माइनस ये टूट जाता है ऐसे, और इसको प्रोटोनेट करना है, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीजन को आप ये वाला हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH CH3 और प्रोटोनेट करके आपका ये बन गया। ओके, ठीक है। अब ये यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ना होता है, एक ये और एक ये, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने के बाद अगर आपको क्या देखना पड़ता है, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही होगी तो आपको SN1 मैकेनिज्म फॉलो करनी है, अगर नहीं हो रहा कुछ भी तो सिंपल आप क्या करो SN2 मैकेनिज्म से फॉलो कर दो इसको, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये आपकी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी इधर से, और इधर से 1 डिग्री होगा, तो तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती तो हम इसको तोड़ते और जो हमारा आई है इस वाले कार्बन को दे देते, बट यहाँ पे क्या करोगे, तोड़ोगे तो 2 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, नो नीड टू ब्रेक। क्या करो आप SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर दो, मतलब छोटा ग्रुप देखो कहाँ है, तो ये देखो CH3 है और ये क्या है आपका बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये आयोडीन क्या करो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके इस वाले कार्बन को दे दो, इस CH3 को दे दो, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे कंपाउंड आपका CH3I प्लस, और ये पूरा सेम टू सेम से लिख दो CH3 CH3 और आपका OH, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपकी फॉर्मेशन होगी। क्या करा है मैंने, इन दो पहले प्रोटोनेट कर दिया मैंने, ओके H प्लस देके, और फिर क्या होगा, फिर आपको बॉन्ड ब्रेक करके देखना है, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही होगी तो आपको SN1 मैकेनिज्म फॉलो करके आयोडीन किसको देना था, 3 डिग्री वाले कार्बन को, बट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है, ये 1 डिग्री बन रहा है, तो अब आपको यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब आपको छोटे ग्रुप को I माइनस देना पड़ेगा। तो ये CH3 छोटा है, ये बड़ा है,
ठीक है, तो आप आयोडीन इसको देंगे, अब बाकी ऑटोमेटिकली ये वाला बॉन्ड ऐसे सेम टू सेम रहेगा, ये कंपाउंड ऐसे, ठीक है, ओके। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ईथर में बच्चे मोस्टली गलती करते हैं क्योंकि ईथर जो टॉपिक है उसको बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मान लो यही क्वेश्चन आप अब आपको दे दिए एच आई एक्सेस में, एच आई के नीचे उसने लिख दिया एक्सेस, तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करो, इस ऑप्शन को पकड़ो और दोनों बॉन्ड पहले रोको, एच आई है, एच आई ठीक है। अब आप देखो ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस से बिजी है, दोनों साइड से देखना है, इस साइड से देखो पहले, ये लोन पेयर क्या इसमें रेजोनेंस से बिजी है, कहीं रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, इस साइड देखो, इधर इस साइड में रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दोनों बॉन्ड तोड़ो, ये पहले वाला बॉन्ड तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, इसको आप दोगे हाइड्रोजन, इसको दोगे आयोडीन, ओके, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इसको क्या दोगे हाइड्रोजन, फिर इसको क्या दोगे आयोडीन, तो आपकी फॉर्मेशन होगी ये वाली, ठीक है, ये पहला ये और दूसरा CH3I, ठीक है, ओके। तो ये दो कंपाउंड आपके बनेंगे जब एच आई के नीचे एक्सेस में लिखा होगा, ठीक है, और अगर एच आई नॉर्मल लिखा है तो आपके ये दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे एक्सेस लिखा है या नहीं लिखा, और प्रोटोनेट करने के बाद आपको बॉन्ड को ब्रेक करके देखना है वाला पार्ट, ओके। तो आप इसको नोट कर लो, हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स, मतलब आपको 4 एल्कीन्स दे रखी है, 1 2 3 4, out of following alkenes the one of which of the following produce tertiary butyl alcohol on acid catalyzed anhydration, मतलब आप 4 एल्कीन, इन चारों एल्कीन में से आप अगर क्या करते हो, एसिड कैटलिस्ट वाली रिएक्शन करते हो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन वाली रिएक्शन करते हो, तो कौन सा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बना के देगा आपको, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, ये होता है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इन चारों एल्कीन में से कौन ये बना के देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखो, तो आप सभी को पता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में जो आपका रिएजेंट होता है वो होता है आपका H3O+, ठीक है, H3O+ और भी होते हैं, जैसे आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो, या आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में पानी मिला दो तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 + H2O ये भी ले सकते हो, या H3O+ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो H+ और H2O, ठीक है, तो ये भी ले सकते हो। तो मैं एक कोई रिएजेंट ले लेता हूँ H3O+, ठीक है। तो अगर आपने इसकी मैकेनिज्म पढ़ रखी होगी, अगर आपने इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ रखी तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की मैकेनिज्म आपके एग्जाम में पक्का कंफर्म आएगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए दिखा देता हूँ आपको करके। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें मार्कोनी कॉप्स रूल लगाए थे, ठीक है। तो मैं आप मार्कोनी कॉप्स रूल से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसमें पूरी मैकेनिज्म फॉलो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको मिलता है H+, ओके, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से तोड़ो, इसको -2 और इसको प्लस, ठीक है, और ये H+ किसको मिल जाएगा, इस वाले कार्बन को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन गया, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये देखो कार्बोकैटायन कौन सी है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर आपकी रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी है तो आपको रीअरेंजमेंट करके देखना है, ठीक है। बट अगर आप इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे तो भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही हो रही होगी, तो इसमें आपको रीअरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करो, OH- इस वाले कार्बन पे ऐड कर दो, ठीक है, OH- आप इस कार्बन पे ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा, मतलब ऑप्शन ये सही नहीं है, ओके। अगला वाला ये देखो, इसको भी सिम करो, रेजेंट H3O+, इसका क्या काम है, H+ देना, इधर से माइनस इधर से प्लस, तो आपका पहला ये बनेगा, ये बनेगा आपका ये, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसको OH दे दो, ठीक है। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये भी आंसर नहीं है, हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए हमें कि ये मिल जाए, तो ये भी आंसर नहीं है। सेम इसमें करो, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ये, ओके, ये बन गया। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री वाला दिख रहा है आपको, सिंपल करो, OH दे दो इसको, तो ये भी आंसर नहीं है, ओके। लास्ट देखो, ये आंसर हो सकता है -+, ठीक है। तो ये क्या बनना पहले तो आपको, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये प्लस, ठीक है। अब इसको OH दे दो, ठीक है, तो देखो मिल गया ना, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, यही तो है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सीधा करके लिख लो, यही है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको क्या करना था, यहाँ पे सिंपल एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन वाली रिएक्शन थी, उसको उसकी हेल्प से आप बता सकते हो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कौन देगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं, when diethyl ether is heated with excess HI it produces, मतलब जब आप डाईइथाइल ईथर को हीट करेंगे HI एक्सेस के साथ, मतलब HI यहाँ पे आपका एक्सेस में दे रखा है, तो आपके क्या बनेगा, तो पहले तो डाईइथाइल ईथर बना लो, डाईइथाइल ईथर आपका ये होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स आपको बनाने आने चाहिए, अगर नहीं बना पाओगे तो फिर तो फायदा नहीं है। तो इसकी रिएक्शन करानी है आपको HI एक्सेस के साथ, अगर एक्सेस लिखा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है या नहीं। तो ये देखो, ये लोन पेयर आपका इधर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा और इधर भी रेजोनेंस नहीं होगा,
तो क्या करना है आपको, दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं। इसको भी तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, इसको H दे दो, इसको I दे दो, इसको तोड़ दो, इसको दे दो H और इसको I। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 मोल बन रहे हैं आपके, C2H5I के 2 मोल बन रहे हैं। ठीक ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, एथेनॉल, मिथाइल आयोडाइड, और क्या बन रहा है, हाँ तो इसका आंसर होगा इथाइल आयोडाइड। ये आपका इथाइल आयोडाइड है ना, इथाइल आयोडाइड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो याद ध्यान रखना ये एक्सेस में है या नहीं, एक्सेस में है या नहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर एक्सेस में नहीं होता तो सिंपल मैंने उससे पहले वाला करवाया, S/2 मैकेनिज्म फॉलो करके आपको करना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे HI के सिंपल HI दे रखा होगा तो क्या करोगे, आपका ये बनेगा C2H5OH और C2H5I, जब यहाँ पे सिंपल HI दे रखा होगा और HI एक्सेस होगा तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करके आपको ये करना है। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर इथाइल आयोडाइड होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखना है आपको, मैच द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन, मतलब आपको मैचिंग करनी है। तो पहला क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। हाँ, तो आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये कैसे बनेगा बताओ, देखो पहले देख लेते हैं, CH3 CH2OH। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपकी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, CH3CH होगी। तो यहाँ पे हमने काफी सारे रिएजेंट पढ़े थे। आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो और आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो। तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, क्या पढ़ा था, PCC ले सकते हो आप, ठीक है, PCC ले सकते हो आप, पढ़ सकते एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हो, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, हीट कर सकते हो उसके साथ। और हमने K2Cr2 भी ले रखा था। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन है P NaBH4, क्यों 85%, नहीं, हाँ ऑप्शन आप मैचिंग में देखो R PCC। ठीक है, तो PCC ले लो कोई से भी एक, तो हमने इसमें जो मैचिंग में दे रखा है वो PCC दे रखा है। तो यस, PCC आप रिएक्शन कराएंगे तो आपकी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब आपका पहले का जो आंसर है वो है R। ठीक है, पहले का आंसर है R। ठीक, दूसरा बोला है ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑन ठीक है, तो ये आपको ब्यूटेन 2 ऑन है, से बनाना है आपको ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 2 3 4 2 ऑल। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कौन सी रिएक्शन है। इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, ये क्या हो रहा है, पहले बात तो देखो, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे होता है बताओ, रिडक्शन होता है, आपके 3 रिएजेंट होते हैं, LiLH4 ले सकते हो आप, H और NaBH4 भी ले सकते हो, और H2+ कैटेलिस्ट भी ले सकते हो। तो क्या है, रिडक्शन होना है। ठीक है, तो रिडक्शन कैसे होता है, पहली बात तो देखो, मैं एक चीज और बता दूं आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 और आपका H2+ कैटेलिस्ट। ठीक, H2+ कैटेलिस्ट क्या करते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हैं, कीटोन को भी रिड्यूस कर देते हैं, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है। NaBH4 आपका एल्डिहाइड को भी कर देता है, कीटोन को भी कर देता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाता। ठीक है, और H2+ क्या करता है, एल्डिहाइड को कर देता है, कीटोन को कर देता है, कार्बोक्सिलिक को नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि देखो LiLH4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, NaBH4 ऑप्शन में है, पहला वाला Pa। ठीक है, P मतलब ये कीटोन को रिडक्शन कर देता है, कर देते हैं वो रिडक्शन। आपको पता है रिडक्शन कैसे करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो H और H से। ठीक, तो आपका यही बनेगा, देखो ये बनेगा ना, इसको ब्रेक कर दिया तो आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेशन हो गई 2 डिग्री अल्कोहल की, ब्यूटेन 2 ऑल की। तो आप इसका जो रिडक्शन एजेंट होगा वो होगा NaBH4। ठीक है, ऑप्शन में यही दे रखा है, अगर LiLH4 देखा होगा तो हम इसको टिक लगा देते। ठीक है, तो ये होगा NaBH4, मतलब आपका मतलब सेकंड का आंसर क्या होगा, P होगा, सेकंड का P। ठीक है, सेकंड का P होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, रुको। थर्ड है, थर्ड देखो, थर्ड देखो क्या बोला है, ब्रोमिनेशन करना है फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर दो। ठीक है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करो, Br2 प्लस वाटर लेना पड़ता है, याद है आपको, CH2। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है आपको, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, सही बात है, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल ये बनता है, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, Br2 ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन है। जब हमने फिनॉल की रिएक्शन पढ़ रखी हुई केमिकल रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आई थी। ठीक है, Br2 प्लस ये वाटर वाला CH2 भी ले सकते हो ये। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड का S है। ठीक है, ओके, अगला देखो,
डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल तो डिहाइड्रेशन के लिए हमारा कौन सा रिएजेंट है बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं तो, और 85% फॉस्फोरिक एसिड एट 440, हाँ ये भी ले सकते हो आप। H3PO4 भी आप ले सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए। तो हमारा जो फोर्थ होगा उसका ऑप्शन है क्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ABCD में से है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए यही डिनोट कर रहा है पूरा। ठीक है, मतलब फर्स्ट का R, सेकंड का P, थर्ड का S, फोर्थ का Q। ठीक है, तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप क्या करो, बहुत आसान है, रिएक्शन पढ़ो, क्वेश्चन करो। तो आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। ठीक है, तो इन चारों मतलब कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। तो क्या करना है, एल्काइल हाइड की रिएक्शन करानी, सोडियम एल्कोऑक्साइड है। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था विलियमसन सिंथेसिस का। ओके, तो पहली वाली रिएक्शन देखो, पहली वाली रिएक्शन हाँ पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। देखो मैंने क्या बताया था विलियमसन सिंथेसिस में, आपका एल्काइल हाइड शुड बी 1 डिग्री, एल्काइल हाइड आपका शुड बी 1 डिग्री, तब आपकी ईथर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो होगी, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा यहाँ से NaBr, ये Na इस Br के साथ रिएक्शन करके NaBr निकाल लेगा। ठीक है, NaBr, और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप इस वाले इतने कार्बन के साथ बना के ये ईथर की फॉर्मेशन कर लेगा। और ये मैंने बताया था, ये वाला जो अल्काइल हाइड है आपको 1 डिग्री होना चाहिए, मतलब प्राइमरी होना चाहिए, नहीं तो अगर 3 डिग्री होगा तो आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पहला वाला हाँ आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अल्काइल हाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोहल है। तो ये देखो इसने अल्काइल हाइड क्या ले लिया, 3 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, मतलब ये तो ईथर बनाएगा ही नहीं, ये बनाएगा एल्कीन। ठीक है, तो बी तो आंसर नहीं है। तो सी पढ़ते हैं, बोथ ए एंड बी, नहीं बोथ ए एंड बी तो है ही नहीं, बी तो है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। और नियादर ये नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वाली रिएक्शन आपकी फिजिबल है, पहली वाली रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यही बताना था, विलियमसन सिंथेसिस का एप्लीकेशन था कि आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हाइड आपका प्राइमरी होना चाहिए, 1 डिग्री अल्काइल हाइड होना चाहिए, कंडीशन है, तभी आपकी ईथर की फॉर्मेशन होगी। अगर 3 डिग्री होगा तो आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी बाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके आपकी एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आप इसको अल्फा मानोगे, इसको बीटा मानोगे, और आपका एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बनेगा आपका एल्कीन। ठीक है, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड बनेंगे, बेसिकली एल्कीन बनेगा बाय एलिमिनेशन रिएक्शन करके। अगर आपका 3 डिग्री अल्काइल हाइड यहाँ पे प्रेजेंट है तो ईथर तो कहीं से नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, बाकी नहीं है। ओके, तो काफी सही क्वेश्चन था, विलियम सिंथेसिस का एप्लीकेशन पूछ लिया इसने। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एस्पिरिन इज ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, जब हमने एस्पिरिन की फॉर्मेशन पढ़ी होगी तो हमने रिएक्टिंग साइड में किस चीज का रिएक्शन करी थी, तो ये पूछा है। तो इसका आंसर सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड आपने सबने पढ़ा है, मैं बताया तो मैं रिएक्शन करके दिखाया हूँ आपको। तो आप ले लो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपकी होती है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये है सैलिसिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दो। ठीक है, तो ये ले लो CH3COO CH3COOCOR, ये ले लो तीन। तो ये आप ले लो एसिड एनहाइड्राइड ले लो, और इसमें क्या करो, वो कर दो, क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन रिएक्शन कर दो। ठीक है, क्या होता है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो प्लस में माइनस में, और इधर कर दो माइनस प्लस में। ठीक है, और क्या करो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस करके जोड़ दो। ठीक है, तो ये वाला पूरा ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो पहला ये बन रहा है, ये बन रहा है देखो OCO CH3। ठीक है, ये हो गया, और ये तो सेम ही रहेगा COOH। ठीक है, इससे पहले बात तो एस्पिरिन कहते हैं इसे ही। ठीक है, इसे एस्पिरिन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है, दूसरा कंपाउंड यहाँ से अगर H+ मिल गया और ये बन रहा है तो ये है RCOH। मतलब इसने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी करी है। ठीक है, तो एस्पिरिन और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपका बनता है। तो आपको बेसिकली ये पूछा था कि एस्पिरिन कैसे बनेगा, तो इसका आंसर है सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सैलिसिलिक एसिड। ओके, नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब ये 4 एल्कोहल आपको दे रखा है और आपको ये बताना है कौन सा ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर आप चाहे तुरंत लगा सकते हो, अगर आपको अल्कोहल फिनॉल का बेसिक प्रॉपर्टीज पता होगी, कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन देता है, नहीं 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देता, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन ही नहीं होता। ठीक है, तो देखो ये आपका प्राइमरी है, तो ये जब बनाएगा ऑक्सीडेशन करेगा, कोई भी ले सकते हो आप, PCC ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो ये आपका एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करके ये फिर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये मैंने माइल्ड वाला ले लिया, आप स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो। तो मतलब बेसिकली ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करता है। ठीक,
ओके, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये भी रिएक्शन करेगा, ये कीटोन की फॉर्मेशन करता है, कीटोन की फॉर्मेशन करता है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, ये रिएक्शन होती है। ये देखो, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल आपकी रिएक्शन नहीं करता, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता इसका। एक कंडीशन है, अगर कॉपर के साथ आपने ले लिया, कॉपर वाली रिएक्शन पड़ी होगी ना, कॉपर 573 होता है, तो कॉपर वाली रिएक्शन में देख लेता हूँ, ठीक है, कॉपर या सिल्वर के साथ आप रिएक्शन करा तो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये ऑक्सीडेशन तो नहीं देता, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है भाई, एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, तो 3 डिग्री वाला नहीं होगा। ये देखो, ये 2 डिग्री है, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसने पूछा था इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, तो ये इसका आंसर है, ये 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड ऑक्सीडेंट हो, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 2 डिग्री है, तो ये वाला क्या करेगा, ये कीटोन की फॉर्मेशन करेगा, ये कीटोन की फॉर्मेशन करेगा, और ये कार्बोक्सिलिक की कर सकता है और एल्डिहाइड की भी कर सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड कब करेगा, जब आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आज कार्बोक्सिलिक कब करेगा, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, KMnO4 K2Cr2O7 वगैरह, और इसमें क्या लोगे, PCC वगैरह लोगे, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है। तो बेसिकली ये पहला, दूसरा और चौथा ये ऑक्सीडेशन करते हैं, ये वाला नहीं करता, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, इस कार्बन के पास, ठीक है, बाकी सबके पास है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, इसे नोट कर लो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छुड़वा दिया था, हम उसको दोबारा देख लेते हैं क्या है। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल किससे कम एसिडिक है, ठीक है, तो एथेनॉल, नहीं, एथेनॉल से तो सही एसिड है। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, नहीं, ये तो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल तो कम एसिडिक होते हैं फिनॉल के कंपेरिजन, क्योंकि फिनॉल जो होता है वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, हाँ देखना पड़ेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा एसिड है कंपेरिजन टू फिनॉल, ठीक है, तो ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ओ मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो पे मिथाइल, और ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक है, तो देखते हैं। और लास्ट बोला है इसने ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल, ऑर्थो पे मिथॉक्सी, ठीक है, ठीक। तो एसिडिक नेचर पहचानने का क्या तरीका है, हमने देखा था, क्या था, H+ लूज कर देंगे, O-, H+ लूज कर देंगे, O-, H+ लूज कर देंगे, O-, ठीक। अब देख लो इनमें से स्टेबल कौन है, फिनॉल से कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, याद रखना, फिनॉल से लेस एसिडिक कौन है ये बताना है आपको, मतलब फिनॉल इज लेस एसिड किससे कंपैरिजन है, मतलब फिनॉल कम अच्छा एसिड है किसके कंपैरिजन है ये बताना, ठीक है। तो इसमें से लूज करो, तो बताओ, देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, NO2, आपको पता होना चाहिए NO2 ग्रुप क्या होता है, -m इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, और जितना चार्ज कम होगा उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बनेगी, मतलब ये अच्छा एसिड है इसके कंपैरिजन में, ये बात तो सही है। ये देखो CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव है ही, ये करेगा और इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इसकी तरफ, तो इस पे चार्ज और बढ़ता जाएगा, तो ये अनायन आपका स्टेबल नहीं होगा, तो ये तो खराब एसिड है, इससे भी ज्यादा खराब है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये देखो OCH3, ये देखो मिथॉक्सी पे CH3 प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और ये भी अच्छा एसिड आपका इससे कंपैरिजन में नहीं है, तो ये भी अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर मतलब ये इससे ज्यादा खराब है, लेकिन ये पूछा मेरे साथ थोड़ा सा कौन सा अच्छा है, ठीक है, मतलब मेरे साथ अच्छे एसिड कौन है, तो इसका आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसका बढ़िया आंसर है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में देखा हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपके मिड टर्म एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अगर अल्कोहल फिनॉल की ईथर से बात करो तो यही है, आपको इनको दोबारा से एक बार ट्राई करना है, खुद से एक बार कोशिश करके देखनी है, और अगर आपने अल्कोहल फिनॉल और अगर आपने हैलोल्केन एल्डिहाइड्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपको आई बटन में लिंक दिख रहा हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी मैं अगली वीडियो से मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। ध्यान से पढ़ते रहो, मिड टर्म में बढ़िया मार्क्स आपको लेके आने हैं, ठीक है, बाय।